नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी डीएलएड और बीएड की काउंसलिंग इस समय लगातार चल रही है और डीएलएड और बीएड दोनों को लेकर आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें छपी थी। उम्मीद है आपने पढ़ भी लिया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर मैंने सुबह ही भेज दिया था, तो उम्मीद है आपने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। डीएलएड और बीएड को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि डीएलएड में दोबारा काउंसलिंग होगी, तो यहाँ पर देखिए उसका पूरा पूरा संकेत भी मिल चुका है, ठीक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा मैं बोला हूँ वैसा हुआ भी है, तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डीएलएड और बीएड की काउंसलिंग से रिलेटेड क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें इस खबरों में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएड प्रवेश में 1.25 लाख सीटों के लिए पुल काउंसलिंग 22 से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश के लिए चल रही प्रवेश काउंसलिंग का पहला चक्र पूरा हो गया है और इसका आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसार 2,51,125 सीटों के सापेक्ष 1,64,188 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया था और इनमें से 1,31,841 अभ्यर्थियों को सीट भी आवंटित हो गई है। इतने अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो गई है। 2,51,125 पूरा मतलब सीट थी और उसमें से 1,64,188 अभ्यर्थियों ने जो पंजीकरण कराया था और 1,31,841 अभ्यर्थियों को सीट भी आवंटित जो है कर दी गई है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रो अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि शेष 1.25 लाख सीटों के लिए 22 अक्टूबर से पूल काउंसलिंग शुरू होगी। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 22 अक्टूबर से आपकी पूल काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। इसके लिए पंजीकरण 25 अक्टूबर तक चलेगा। अभ्यर्थी 22 से 26 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग आदि जो प्रक्रिया है वो पूरी कर सकेंगे। तो आप लोग इसका बहुत खास ध्यान रखिएगा। 22 से 25 तक की आपका जो है इसमें पंजीकरण चलेगा और चॉइस फिलिंग 26 तक चलेगी। तो मतलब आप 26 तक सारी चीज़ें करके रेडी रहिएगा। 25 तक आप लोग सभी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। सीट आवंटन 27 अक्टूबर को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 27 अक्टूबर को आपको जो है इसका अलॉटमेंट लेटर या फिर कह लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा कि किनको कौन सी सीट अलॉट हुई, ठीक है। बताया कि पूल काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा। इसमें वे सब अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था पर कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। और ये चीज़ आप लोग खास ध्यान रखिएगा। काफ़ी अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे कि हमने प्रतिभाग किया था लेकिन हमें जो है कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो क्या हम इसमें जो है पुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सीट आवंटित हुई थी तब तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सीट आवंटित नहीं हुई है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर आप पहले जो काउंसलिंग हुई थी उसमें एकदम बिल्कुल आवेदन नहीं किए थे तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा, ठीक है। का उम्मीद है सारी चीज़ें इसको लेकर क्लियर हो गई होंगी कि आपको पुल काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सीटें इसमें भी खाली हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है सीट आवंटित जरूर मिल जाएगी। अभी हाल ही में सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आया है और ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुआ है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे, सर कोई लेटेस्ट सर्कुलर पे बेस्ड सीटेट की बुक बता दीजिए जिसमें संपूर्ण आपको सिलेबस मिल जाए, हमें अलग अलग बुक ना खरीदनी पड़े। तो देखिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट के लिए आने वाली सबसे बेहतरीन बुक आपको बता रहा हूँ। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए काफ़ी उपयोगी बुक है। आपको बता दूं सीटेट पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा इसे तैयार किया गया है और 3000 से ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पाठ्यक्रम पे आधारित। साथ में आपको ये भी बता दूं 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। पब्लिकेशन की बुक है, आप इसे ज़रूर परचेज करें। आप इसका इंडेक्स भी देख लीजिए, इंडेक्स में आपको सारी चीज़ें सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि इनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक भी आती है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं डीएलएड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएलएड 2021 सत्र की 50% सीटें खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 50% सीटें खाली हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर डाइट की सीटों को लेकर भी कुछ जिक्र किया गया है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे इसमें क्या चीज़ें जिक्र की गई हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि सेकेंड काउंसलिंग होगी और मैंने कई प्राचार्यों से भी बात किया था। जैसे कई डाइट पर मैं अपने ज़िले के जो मेरा ज़िला है उसमें 2 अलग अलग के जो ज़िले हैं उनसे मैं बात किया था। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग थी, मैंने
कॉल रिकॉर्डिंग भी करी थी, लेकिन मैंने वो जो रिकॉर्डिंग जो है वो उड़ गई। अगर मिलती है तो मैं अगली वीडियो में या फिर किसी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन मैंने बात करी थी तो वहाँ पर भी वो लोग बोले थे कि एक बार और काउंसलिंग होगी, और डाइट में भी काफ़ी सीटें खाली हैं, कहीं पर 70 थी, कहीं पर 90 थी, ऐसे करके काफ़ी सीटें खाली थी डाइट में भी, डाइट को भी लेकर, ठीक है। तो डाइट भी यहाँ पर मिलने के काफ़ी चांसेस हमको दिख रहे हैं जहाँ तक। चलिए इस खबर को पढ़ते हैं डिटेल में कि इस खबर में क्या लिखा हुआ है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2021 प्रवेश के तीसरे और अंतिम चरण के सीट आवंटन शुक्रवार को हो गया है। कुल 5500 सीटों के सापेक्ष 2225 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। शेष आधे से अधिक 3275 सीटें खाली रह गई हैं। प्रशिक्षण 11 अक्टूबर से शुरू होना था। अधिकांश कॉलेजों में अभी प्रशिक्षण शुरू नहीं किया जा सका है। कोरोना के कारण 2020 सत्र शून्य होने के बावजूद युवाओं ने इस कोर्स में रुचि नहीं ली है। कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड, पूर्व में बीटीसी करने वाले कोर्स को अधिकांश युवा करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय डीएलएड की स्थिति काफ़ी खराब है, ठीक है। और इसके चलते देखिए यहाँ पर 2225 सीटों पर जो है सिर्फ आवेदन हो पाए हैं, जो 2225 सीटें ही सिर्फ भर पाई हैं, और 3275 सीटें जो है अभी तक खाली हैं 5500 सीटों के सापेक्ष। यहाँ पर 10,200 सीटें रहती हैं, लेकिन यहाँ पर 5500 सीटों के ही सापेक्ष बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज में अभी सिर्फ 5500 सीटों के सापेक्ष 3275 सीटें यहाँ पर खाली बताई जा रही हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण में अब यहाँ पर जो 200 सीटें बताई जा रही हैं, किसी स्पेशल एक डाइट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। 113 सीटें जो है अभी भरी जा सकी हैं, और इसमें 40 सीटें जो है खाली हैं। पर आप देख सकते हैं कि 40 सीटें जो है विशेष आरक्षण की खाली हैं, और कुछ सीटें जो है खाली हैं, सामान्य वाली भी कुछ सीटें खाली हैं। और ये प्रतापगढ़ की बात है कि इसमें 200 सीटें यहाँ पर हैं, प्रतापगढ़ जिले में 200 सीटें डाइट के, जिसमें से 113 सीटें ही सिर्फ अभी भर पाई हैं जो डाइट की हैं। और उसमें से काफ़ी सीटें अभी देख सकते हैं कि आप खाली हैं। जो विशेष आरक्षण वाली हैं वो भी जाकर बाद में कन्वर्ट हो जाती है। अगर विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो बाद में जाकर वो भी सामान्य में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सीटें काफ़ी खाली हुई हैं, और ये प्रतापगढ़ की बात है, ठीक है। और 5500 सीटों के सापेक्ष जो है 3275 सीटें अभी पूरे प्रदेश भर में खाली हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें साफ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पूरा बताने का तात्पर्य यही है कि अभी काफ़ी सीटें खाली हैं डाइट की भी, और काफ़ी सीटें प्राइवेट कॉलेज की तो खाली ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर कुल 2225 सीटें आवंटित की गई हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग 22 सितंबर से शुरू हुई थी। लोगों का कहना है कि डीएलएड के लिए शुरू से खास रुचि नहीं दिख रही थी। सीटों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आवेदन न मिलने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 3 बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी। डाइट प्राचार्य मो इब्राहिम ने बताया कि डीएलएड की पूरी सीटों को नहीं भरा जा सका है। डीएलएड कॉलेजों को एक अवसर की और संभावना बताई जा रही है, जिससे सभी कॉलेजों को सीट को भरा जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें साफ लिखी हुई हैं कि एक अवसर और आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी एक काउंसलिंग होगी, और मैं बहुत दिनों पहले से ही शुरू कर दिया था। जब आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हुई थी उसके बाद से ही आपको बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं 2-3 जो हमारे ज़िले के पास के डाइट हैं, देखिए मैं अपना ज़िला मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं मऊ ज़िले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मऊ ज़िले के पास के जो आजमगढ़ के डाइट हैं और गाजीपुर के डाइट हैं, मैंने वहाँ से संपर्क किया था और पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि नहीं, अभी डाइट की सीटें जो है खाली हैं और एक बार और काउंसलिंग होगी। तो मैंने वो आपको बताया भी था वीडियो से के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और बस यही आपको छोटी सी अपडेट देनी थी। और बस अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।